जय भीम साथियों। आजकल आप पिछले 2-3 दिन से ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है उसके तरफ से एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया हुई है जो कोविड वायरस के सिलसिले में और जो मुस्लिम महिलाओं के सिलसिले में जो बहुत ही भद्दी बातें हमारे देश में की जा रही हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हैं और हमारे एक बहुत ही सीनियर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। पहले शख्स हैं तेजस्वी सूर्या साहब और दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो काबा शरीफ के बारे में भी बहुत ही बुरी बातें उन्होंने कही हैं और इस हद तक मजबूर कर दिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं ख़ास तौर पे, कि उनको प्रक्रिया करनी पड़ रही है। और वो आज वहाँ पे भी एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा हो रहा है जो इस बात को कह रहा है कि ये जो मनुवादी संस्थाएं हैं हमारे देश में वो इस्लामोफोबिक है। मैं हालांकि उस टर्म से एग्री नहीं करता। इस्लामोफोबिक होना या ना होना उससे हमें कम से कम ख़ास तौर पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो नफ़रत फैलाई जा रही थी उसमें सिर्फ बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मनुवादियों की जो कुंठाएँ हैं और जो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत वो मुस्लिम कम्युनिटी को आइसोलेट करके और एकदम ही उनके साथ जो ज़्यादतियाँ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ये उसी की बज़ाहिर चीज़ें नज़र आती हैं और कोविड वायरस भी उसका ही एक हिस्सा नज़र आता था। मगर इसको हमें और गहराई से जाके सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ बात इतनी सी है, मुसलमानों के प्रति नफरत ही इसका रीज़न है मनुवादियों का, या इससे बात आगे जाती है। इसके लिए 2 बड़े एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हुए हैं, आप लोगों ने देखे हैं। पहला एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने देखा कि तबलीगी जमात वालों की तरफ और तबलीगी जमात की आड़ में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भारत की इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई और इस लेवल से शुरू हुई जिसमें सरकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होती है उसमें भी बार बार तबलीगी जमात का नाम लिया गया, परसेंटेजेस बताई गई कि पूरे देश में इतनी % तबलीगी जमात की वजह से, यानी कि कोट अनकोट मुसलमानों की वजह से कोविड वायरस फैल रहा है, ताकि सरकार अपनी नाकामियां छुपा सके और कोई ना कोई बहाना इल्ज़ाम लगाने का कि हमारे से गलतियां नहीं हुई, सरकार से गलतियां नहीं हुई, सरकार बिल्कुल नाकाम नहीं हुई कोविड वायरस कंट्रोल करने में, इसलिए एक रेडीमेड बहाना तलाशना शुरू किया। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी मंशा नजर आती थी, जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया, एक मंशा ये भी है कि चाइना के लिए जो आज पूरी दुनिया में एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चाइना की वजह से फैला है कोविड वायरस पूरी दुनिया में, उनकी कोताहियों की वजह से, वो डाइल्यूट होकर उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर लगाया जाए। ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी भी ये मनुवादी कर रहे थे। इस बात की तफ्तीश करने के लिए मैंने सरकारों से गुजारिश की, लेकिन आज तक कोई इस बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसी का एक और बड़ा सबूत आप सभी लोगों ने देख लिया अभी, जो ये टेस्टिंग किट्स फेल हुई और हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने टेस्टिंग किट्स को ये बताया कि उन्होंने जितने दामों पे ये टेस्टिंग किट्स चाइना से खरीदी गई हैं उससे आधे दामों पे ये टेस्टिंग किट्स उन्होंने कोरिया से खरीदी है। तो एक तरफ तो पैसे बनाए गए ये टेस्टिंग किट्स खरीदने में, जो कि मनुवादियों का एक सिलसिला रहा है, और मनुवादी कंपनियों ने, जो मनुवाद को मानने वाले हैं, उन्हीं कंपनियों ने चाइना से इंपोर्ट किए। लेकिन इसमें बड़ी बुनियादी कमी सरकार की है, क्योंकि सरकार ही अप्रूव करती है, ICMR ही अप्रूव करता है। मगर मैं अपने इस टॉपिक से भटकना नहीं चाहता। दूसरी सबूत यह आ गए कि चाइना से कुछ मिली भगत करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का और चाइना को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने की कोई बहुत बड़ी साजिश मनुवादी, जो लोग सरकार के अंदर भी हैं मनुवादी मानसिकता के और दूसरी पार्टीज में मौजूद हैं मनुवादी मानसिकता के, उन लोगों की साजिश है। चाइना की तरफ से इल्जाम हटे और मुसलमानों के ऊपर यह इल्जाम थोप दिया जाए। इससे सरकार की नाकामियां भी छुपेंगी कि लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल है, इतने लोग परेशान हो गए, लोगों को भूख और प्यास के मारे सड़कों पे आना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में लोग अपना नॉर्मल इलाज करने जो जाते थे वो जा ही नहीं पा रहे हैं। हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं वो बुक हो गए हैं कोविड वायरस के लिए। जो नॉर्मल बीमार थे, जो सीरियस बीमार थे, वो लोग बहुत बड़ी तादाद में उनकी हालत खराब हो रही है और डेथ हो रही है। ये सब कमियां सरकार छुपा के मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाना चाहती है। ये भी एक
अपेरेंट जो नजर आती है वो चीज नजर आती है। लेकिन इसके पीछे मुझे अब जो ये सब चीजें इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ और इस्लाम मजहब के खिलाफ बोलनी शुरू की, तेजस्वी सूर्या साहब ने और हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, और उसके बाद जो ये गोदी मीडिया है जो मनुवादी हैं ज़्यादातर, उसमें भी उन लोगों ने जिस तरीके से मजहब इस्लाम के खिलाफ एक इतना ज़बरदस्त कैंपेन चलाया, उसका रिएक्शन इस्लाम के मानने वालों से जब बेइज्जतियां बदतमीजियां इतनी बढ़ जाएंगी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होना ही था। तो वो रिएक्शन इन्होंने मैन्युफैक्चर कराया अपनी बदतमीजियां करा करा के, और उस रिएक्शन के तहत जो नजर आ रहा है अब हमारे देश भारत को कितना बड़ा इकोनॉमिक नुकसान होने वाला है उससे, वो भी मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। आप सब लोगों ने देखा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश के नागरिक वहां से कमा के लाते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था बनाने में और अर्थव्यवस्था मजबूत करने में $125 बिलियन से ज्यादा हर साल आते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। तो वो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बगैर हमारा देश बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएगा। इसके अलावा तेल, जो सस्ते दामों पे भी तेल आता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी जो खर्चा कम होता है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है। और उस सब का भी एक कहीं ना कहीं अगर उनके कंट्री के जो ऑफिशियल मजहब है इस्लाम, उसको इतनी गाली दी जाएगी हमारे देश के रिस्पॉन्सिबल लोगों द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन वहां की पब्लिक में भी होगा, वहां की सरकारों को भी कुछ ना कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा। ये मनुवादी यही चीज कराना चाहते हैं इस्लामिक कंट्री से, इसीलिए इतनी बार बार बदतमीजियां कर रहे हैं। अब इसका फायदा किसको होगा? भारत का तो नुकसान होगा, वो मैंने बता दिया आपको, तेल में भी, और जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे देश की बहुत बड़ा झटका खाएगी इससे, अगर कुछ रिएक्शन वहां से एक्चुअल शुरू हो जाता है। दूसरा, इसका डायरेक्ट फायदा किसको होगा? चाइना को। चाइना आप सब लोगों को पता है सीपेक बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर से जाके जो जाएगा वो अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए कोविड वायरस से पहले वो एक बहुत बड़ी स्कीम चला रहा है पाकिस्तान के अंदर से, सीपेक नाम की एक बहुत बड़ी जो ट्रेड कॉरिडोर है वो बनाया है, जिससे चाइना से सीधा माल मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में जा पाए। उसकी मुखालफत करनी हमारी इस मनुवादी सरकार में जो अनासिर है मनुवादी, उसने बंद कर दी है। सीपेक की आपने बहुत दिनों से देखा है कोई मुखालफत नहीं हुई। तो ये हमारे देश के जो रिश्ते हैं, मधुर रिश्ते हैं सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, वो खराब करा रहे हैं मनुवादी है। प्रधानमंत्री तक को कितने ही जो मुस्लिम राज्य हैं, यूएई है, सऊदी अरब है, उनने सबसे बड़े अपने जो पुरस्कार हैं, जो अवार्ड्स हैं, वो प्रधानमंत्री को दिए हमारे। वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं होते हैं, वो हमारे देश के लिए होते हैं। वो भारत देश को उन्होंने दिए, भारत देश के लिए अपनी प्रेम दिखाने के लिए। कोई प्रधानमंत्री की कोई जाती चीज नहीं होती है वो, अगर कोई ऐसा अवार्ड दिया जाता है तो वो देश को दिया जाता है, अगर प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो इन मधुर रिश्तों को खराब करना चाहते हैं मनुवादी, ताकि चाइना पूरी जो फायदा हम लोगों का होना चाहिए, जो वो हमसे प्रेम रखते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वाले, उसका हमारे बीच में नफरत पैदा हो और सारा फायदा इसका चाइना उठाए, वहां पे अपना व्यापार भी बढ़ाए सीपेक के जरिए, और दूसरी चीजें भी सस्ती, और उनकी जो इकोनॉमीज है उसमें अपना हिस्सेदारी चाइना बढ़ाए। तो इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। मैं सभी अंबेडकरवादियों से गुजारिश करता हूं कि इस पे डिबेट करें, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है, हमारे देश की मजबूती का मामला है। बाबा साहब का देश है ये, अंबेडकरवादियों का देश है, किसी और का देश नहीं है। जो हमारे मिडिल ईस्ट में भी जो सरकारें हैं और जो दूसरे लोग भी हैं वहां पे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, मैं उनको साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो मिडिल ईस्ट वाले और इस्लामिक कंट्रीज वाले भी ध्यान से समझ लें। और मैं आप सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जो भी मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे मिडिल ईस्ट में जानते हैं किसी को भी, वो ये बात क्लियर करें उनको कि हमारे देश में दो ऑपोजिट सोचे हैं, एक मनुवाद को मानने वाली है और एक अंबेडकरवाद को मानने वाली है। अंबेडकरवादी हमारे देश में 85% है, लेकिन हमारे देश में मनुवाद ने अभी कब्जा कर रखा है। अंबेडकरवादी उस कब्जे को मनुवादियों के बहुत जल्दी छुड़ा लेंगे और भारत में भारत का संविधान चलेगा। यह भी आप लोगों को समझाएं, हमारी इतनी बड़ी मुहिम चल रही है अभी अंबेडकरवाद की, तो मनुवाद हारेगा, अंबेडकरवाद भारत में राज करेगा। और जो भारत है असली, वो अंबेडकरवादियों का है। तो मिडिल ईस्ट के और इस्लामिक कंट्रीज की जो प्रेम और मोहब्बत है वो अंबेडकरवादियों से होनी चाहिए, मनुवादियों को वो भारत ना समझे बिल्कुल भी। ये लोग खुद हमारे देश के गद्दार हैं। जो भी मनुवादी है
वो भारत के का गद्दार है और भारत के संविधान का गद्दार है, क्योंकि मनुवादी भारत के संविधान को नहीं मानते, अंबेडकर साहब से सबसे बड़ी दुश्मनी रखते हैं, अंबेडकर साहब की सोच को खत्म करना चाहते हैं। तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज के सभी लोगों को समझाया जाए, उनकी सरकारों को भी और वहां के सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी मैं ये चाहता हूं कि हमारे सभी मेरे दर्शक इस बात को समझाएं, इसमें टाइम सर्व करें और इस पे काम करना है हमें। और हमें देश में भी जागृति पैदा करनी है कि ये मनुवादी जो है हमारे देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। ये अब हमारे देश को कमजोर करने के लिए इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि चाइना से हाथ मिला सकते हैं। आज की मेरी जो गुफ्तगू थी इतनी ही है साथियों, इस चीज पे सोचिए भी और इस चीज को आप आगे इसको बताएं भी अपने दोस्तों को, मित्रों को, और इस बात की चर्चा चलाएं ताकि हम इन मनुवादियों को देश के दुश्मनी में जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उसको रोक सकें। हमारे और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में भारत के सैकड़ों साल से रिश्ते हैं, वो मजबूत हैं और वो मजबूत ही रहने चाहिए। मनुवादियों की बेइज्जती से, बेईमानी से ये रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। जय भीम, जय भारत।